हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमराव क्लासेस। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा था। तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने कहा था कि आज की क्लास में संज्ञा के विकार के विषय में लूँगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल उमराव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चूँकि ये क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा के विकार। ठीक है, तो संज्ञा के कई विकार होते हैं, जैसे संज्ञा के विकार लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनके विकारों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा के विकार में लिंग के विषय में। ठीक है, संज्ञा में परिवर्तन हम कितने प्रकार से कर सकते थे, मैंने बताया 3 प्रकार से। कौन कौन से? लिंग के आधार पर उस पर विकार कर सकते हैं, फिर इसके बाद वचन के आधार पर उस पर हम विकार कर सकते हैं, और कारक के आधार पर उस पर विकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग के आधार पर विकार। तो संज्ञा में लिंग के आधार पर हम विकार कैसे करते हैं, इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिंग होता क्या है, इसके विषय में समझते हैं। तो लिंग क्या होता है? तो लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। क्या होता है? चिन्ह या निशान। यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। ठीक है, अगर लिंग की हम भेद के बात करें तो लिंग के भेद हिंदी में होते हैं लिंग के 2 भेद, और संस्कृत में होते हैं 3 भेद। ठीक है, संस्कृत में 3 भेद होते हैं। हिंदी में कौन कौन से भेद होते हैं? हिंदी में होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो इसमें एक लिंग बढ़ जाता है। कौन सा? वो होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग यूज किसके लिए किया जाता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि अच्छा, जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो जो संज्ञा आएगी, चूंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या कौन सा शब्द पुल्लिंग है, या पूछ लिया जाता है आपसे निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है या पुल्लिंग नहीं है, तो उनको पहचानने के लिए कुछ मेथड्स हैं, या कुछ हम ट्रिक कह दें या ट्रिक ना कहें तो कुछ हम समझ लें कि कैसे हम उसमें फाइंड करते हैं कि फला जो संज्ञा है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम जो वर्ड आपका दिया होगा उसमें अच्छा या अच्छी लगा कर देखें। ठीक है, अच्छा या अच्छी लगा कर देखें। ऐसा लगाने से पता हो जाएगा कि वो वस्तु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे मेज है, मेज कह दिया जाए क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो आप लगा दो अच्छा मेज या अच्छी मेज। तो आप अच्छा मेज तो जानते होंगे, नहीं बेसिकली अच्छा मेज होता नहीं, अच्छी मेज हो सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम पहचान लेते हैं। जैसे मैंने कुछ विशेषण लगा लिए, इसके बाद अगर विशेषण से अगर नहीं फाइंड आउट हो पा रहा है तो मैं सर्वनाम से फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, उसमें सर्वनाम मेरा या मेरी लगा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने मेज का एग्जांपल लिया था तो मैं कह दूं मेरा मेज या मेरी मेज, तो आप लोग बोलेंगे कि मेरी मेज। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार से पता लगाएंगे कि मेज क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगर इससे भी नहीं फाइंड होता है तो बेसिकली यहाँ से आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी अगर इनसे नहीं सॉल्व होता है तो तीसरा फंडा लगा कर देखते हैं कि जिस शब्द में लिंग ज्ञात करना हो। ठीक है, क्या करना हो? जिस शब्द में लिंग ज्ञात करना हो उसे क्रिया से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? क्रिया से जोड़ते हैं। यदि क्रिया का अंतिम अक्षर आ हो तो पुल्लिंग और ई हो तो स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, लास्ट में उसको हम किससे जोड़ते हैं? क्रिया से जोड़ते हैं। अगर क्रिया का अंतिम अक्षर आ हो तो वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, और ई है तो स्त्रीलिंग। जैसे कुछ एग्जाम्पल के विषय में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से आपके ये डाउट्स जो हैं सारे से के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ ग्रंथ। सबसे पहले मैं लेता हूँ ग्रंथ। तो ग्रंथ क्या है आपका? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ठीक है, तो आप लोग जरूर लगाएं कि मेरा ग्रंथ या मेरी ग्रंथ। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे मेरा ग्रंथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे दही, तो आप दही में कह लेंगे कि अच्छा दही या अच्छी दही, तो आप लोग कहेंगे अच्छा दही। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, या जो यह संज्ञा है क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ आपके और शब्द दिए हुए हैं, जैसे आपका दिया हुआ है नकल, तो नकल कौन सा शब्द है? ठीक, तो आप लोग सर्वनाम लगाएं या विशेषण लगाएं या क्रिया लगाएं, इस आधार पर आप फाइंड करते चले जाएंगे कि नहीं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऐसे में कुछ आपके शब्द हैं उनको मैं बताता चला जा रहा हूं। आप लोग जो संज्ञा आपको नहीं समझ में आए जरूर कमेंट करना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे में फटाफट बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो जैसे आपका नकल हो गया, आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है,
फिर इसके बाद आते हैं स्थापना, आपका स्त्रीलिंग है। धुआं, ठीक है, धुआं आपका स्त्रीलिंग है। व्यय, व्यय आपका क्या है, पुल्लिंग है। आय, आय क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ आगे और सर्वनाम है, उनके विषय में देखते हैं। जैसे मेज, मेज क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसके बाद पंखा पुल्लिंग है। ठीक है, अच्छा पंखा या अच्छी पंखा इस प्रकार लगा दिए तो आप लोग कहेंगे अच्छा पंखा, इस प्रकार से लगाते हुए चले जाते हैं। जैसे पुस्तक है तो आपका पुस्तक, मेरा पुस्तक या मेरी पुस्तक, तो मेरी पुस्तक कहेंगे तो स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार भाषा स्त्रीलिंग है। विवाद पुल्लिंग है। रूप पुल्लिंग है आपका। फिर इसके बाद आ जाते हैं ऋतु, ऋतु आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर इसके बाद और आगे चलते हैं। ऋतु के बाद में आपके आ जाते हैं मृत्यु, मृत्यु जो है आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, वर्षा, वर्षा आपकी क्या है, वर्षा आपकी स्त्रीलिंग है। आशा आपकी स्त्रीलिंग है। क्षमा, क्षमा, ठीक है, तो क्षमा आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, कुर्सी, कुर्सी आपकी स्त्रीलिंग है। और इसी प्रकार कुछ और शब्द हैं, जैसे दरवाजा, दरवाजा आपकी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, बैग, बैग आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, सड़क, सड़क आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। और संकलन, ठीक है, अच्छा संकलन या अच्छी संकलन, तो आप लोग कहेंगे अच्छा संकलन, तो क्या ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ और शब्द हैं, देखते हैं उन्हें कि किन का क्या होता है। जैसे कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवियत्री। ये चूंकि आपके जो शुद्ध कवियत्री वर्तनी के दृष्टि से बहुत पूछा जाता है कि आपका कवियत्री में कौन सा सही है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कवियत्री, ऋषि का ऋषिका, साधु का साध्वी। ठीक है, फिर इसके बाद नेता का होता है नेत्री, विधाता का विधात्री, दाता का दात्री। ठीक, ये दोस्तों आपके मैं इधर पुल्लिंग है आपके और इधर स्त्रीलिंग है। ठीक है, आप लोग इनको जरूर कंसिडर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। जैसे दाता का दात्री, लाला का लाली, लाल का क्या होता है, लाल का होता है ललायन। ठीक है, इसी प्रकार और आगे चलते हैं। विद्वान का होता है आपका विदुषी। ठीक है, धनवान का आपका होता है धनवती। ठीक है, श्रीमान का होता है आपका श्रीमती। ठाकुर का होता है ठकुरानी। ठीक है, पंडित का होता है पंडितायन नहीं पंडितानी। ठीक है, कुम्हार का कुम्हारिन। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम कुछ और आगे शब्द की ओर चलते हैं। जैसे आपका होता है धोबी, धोबी का क्या होता है आपका धोबिन। ठीक है, क्या होता है धोबिन। ठीक है, इस प्रकार आपका चमार का होता है आपका चमारिन। ठीक है, शुक्ल का आपका होता है शुक्ला। ठीक है, शुक्लायन नहीं शुक्ला। ठीक है, मिस्र का आपका होता है मिश्रा। ठीक है, मिस्र का स्त्रीलिंग मिश्रा। ठीक है, गुप्त का स्त्रीलिंग गुप्ता। ठीक है, बाल का स्त्रीलिंग बाला। सुत का सुता। तनय का तनया। ठीक है, इस प्रकार और आगे चलते हैं हम लोग। तो आपका आता है अगला राजपूत, राजपूत का आपका होता है राजपूतानी। क्या होता है दोस्तों, राजपूतानी। ठीक है, इस प्रकार आपका आता है अनुज, अनुज का क्या होता है आपका अनुजा। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगले सीक्वेंस में आता है बेटा, बेटा, बेटा का क्या होता है बेटी। अगर आपसे बेटी का पूछे तो होता है दामाद। ठीक है, तो बेटा का आप लोग जरूर ध्यान रखिए, बेटा का बेटी और बेटी का स्त्रीलिंग होता है आपका दामाद। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाए सूर्य, सूर्य का क्या होता है सूर्या। ठीक है, एक ये आपका और वर्ड है पुलिस, पुलिस हमेशा स्त्रीलिंग होता है, इसको दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, जो पुलिस आपका होता है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये कई सारे जो शब्द हो गए, ये मैंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात कर ली, लिंग के आधार पर कैसे विकार संज्ञा में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आपका अगले विकार की ओर चलते हैं। जो अगला विकार है आपका वचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है वचन। ठीक है, तो वचन किसे कहते हैं, सबसे पहले बात क्या है कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन की अगर मैं बात करतूँ तो वचन आपका जो वचन का अर्थ होता है, ठीक है, वचन का अर्थ होता है आपका संख्या। ठीक है, क्या होता है संख्या। ठीक है, तो अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम जिस रूप से के संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि यह एक के लिए प्रयोग हुआ है या एक से अधिक के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं वचन कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा हो गया या सर्वनाम हो गया, उसके जिस रूप से यह पता हो जाए कि ये एक के लिए प्रयोग हुआ है या एक से अधिक के लिए प्रयोग हुआ है, उसे ही हम वचन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में वचन के भेद होते हैं 2, लेकिन मैं संस्कृत में वचन की बात करूं तो संस्कृत में वचन के भेद होते हैं 3। ठीक है,
अगर मैं हिंदी में वचन की बात करता हूँ तो हिंदी में वचन के कौन कौन से भेद होते हैं, तो होते हैं एक वचन और बहुवचन। एक के लिए आपका यूज होता है एक वचन और एक से अधिक के लिए आपका यूज होता है बहुवचन। ठीक है। अगर मैं वही संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत में वचन होते हैं तीन। पहला आपका होता है एक वचन, दूसरा आपका होता है द्विवचन। ठीक है, यहाँ पर दो के लिए भी हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं और फिर दो से अधिक तीन, या हम कह दें तीन या तीन से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुवचन बनाने के लिए हम इस हिंदी में कई शब्दों का मतलब कई मात्राओं का प्रयोग करते हैं, तो उन मात्राओं के समय भी जान लेते हैं। तो पहला हम या तो ए की मात्रा या इस प्रकार की जो ए की मात्रा होती है, इस प्रकार से हम बस क्या नाम से संज्ञा को हम बहुवचन बनाते हैं। दूसरा आपका होता है आ या इसके बाद मैं कह दूं कि जो बड़ा की मात्रा है उसके ऊपर चांद बिंदी, इस प्रकार से हम सब संज्ञा को बहुवचन बनाते हैं। ठीक है। तो तीसरा आपका होता है ओ या यों या कह दो ओ की मात्रा, इस प्रकार से शब्दों को हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक है। आइए इसके विषय में हम जान लेते हैं कि कैसे शब्दों को ये मतलब इन नियमों को, जो ये फर्स्ट नियम और सेकंड नियम थर्ड नियम लिखे हैं, इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके विषय में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपका मैंने बताया कि जो आपका ये लिखा हुआ था या आपका ये लिखा हुआ था या आपका ए में जो ऐसे मात्रा बिंदी रखी हुई थी। ठीक है। ये जो आपकी ए की मात्रा थी, ये इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो दोस्तों आपके जो आकारांत होते हैं, ठीक है, अकारांत और आकारांत। ठीक है। जो अकारांत और आकारांत क्या होते हैं, तो जो अकारांत या आकारांत होते हैं जिसका लास्ट जिसका या जिस शब्द का अंत छोटा आ या बड़ा आ से होता है उसे ही हम अकारांत, जिसका छोटा आ से होता है उसे मैं अकारांत बोलता हूँ और जिसका अंत बड़ा आ से होता है उसे मैं आकारांत बोलता हूँ। ठीक है। तो ऐसे जो वर्णों के पीछे हम इन प्रकार के मात्राओं को लगा करके हम उसे बहुवचन बनाते हैं। ठीक है। अगर जैसे मैं बात करूं हरि, अगर इसके बाद ये पहला नियम आपका हो गया, या इसमें अगर ये तीनों नहीं लग रहे हैं तो मैं ओ की मात्रा भी लगा सकता हूं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे नियम के तहत, अगर मैं दूसरे नियम की बात करता हूं तो दूसरे नियम में जो आपका लिखा हुआ है आ, या आपका लिखा हुआ है या आपकी जो ये मात्रा लगी हुई है, ठीक है, ये नियम लगता है आपका इकारांत या ईकारांत में। ठीक है। इकारांत क्या होता है, मैं इकारांत के लिए बात करूं तो जिस संज्ञा का अंत ई या बड़ी ई से होता है उसे हम इकारांत बोलते हैं। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, इकारांत। और जिस शब्द का अंत या जिस संज्ञा का अंत बड़ी ई से होता है उसे मैं ईकारांत बोलता हूँ। तो ऐसे शब्दों के अंत में हम ये जो आपकी मात्राएं इनको लगाकर उसे बहुवचन बना सकते हैं। अगर इनको मैं लगाने में असमर्थ रहता हूं तो मैं ओ की मात्रा लगाकर भी उस संज्ञा या शब्द को मैं बहुवचन बना सकता हूं। ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आगे देखता हूं। जो आपके आगे लिखा हुआ है आपका ए या आपका लिखा हुआ है ओ। ठीक है। तो इस प्रकार मैं जो आपका ए और ओ लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसकी अगर बात करूं तो ये आपका लगता है उकारांत और उकारांत में। अगर उकारांत और उकारांत की बात करता हूं तो उकारांत और उकारांत क्या होता है, तो उकारांत होता है कि जिस शब्द या संज्ञा का अंत छोटा ऊ से होता है उसे उकारांत बोलता हूं मैं, और जिस संज्ञा या शब्द का अंत बड़ा ऊ से होता है उसे मैं उकारांत बोलता हूं। ठीक है। तो ऐसे शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम ए या ओ का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे देखते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है पुस्तक। ठीक है। तो पुस्तक आपका क्या हो गया, अकारांत। जैसे मैंने बताया था ना, आपका अकारांत या आकारांत होता है तो उसमें मैं ये मात्राएं लगा करके मैं उनको बहुवचन बनाता हूँ। आपका ए हो गया, ये हो गया और ए की मात्रा हो गई। ठीक है। तो जैसे पुस्तक का मुझे क्या लगा, ए की मात्रा लगाकर उसे बनाना बहुवचन अच्छा लगा। ठीक है। या
परफेक्ट हुआ इस प्रकार से, तो मैं एक ही मात्रा लगाकर उसे बहुवचन बना लूंगा। तो पुस्तक का हो गया पुस्तकें, ठीक है। जैसे लड़का आया, लड़का आपका हो गया आकारांत, ठीक है। तो लड़का का क्या हो गया लड़के, लड़की हो गया ईकारांत हो गया, ठीक। तो ईकारांत में मैंने बताया था कि ईकारांत के लिए हम आ या फिर मैं या फिर बड़ा आ, ठीक, ये मात्रा लगा कर उसको बहुवचन रहते हैं। तो लड़की का लड़कियां। इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जो आपको ना समझ में आए कमेंट करिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिए, जो आपको ना समझ में आएगा मैं उसको जरूर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार और सारे एग्जाम्पल हैं, लड़की का लड़कियां, नदी का नदियां, महिला का हो गया महिलाएं। आप लोग देख लेना, जो आपको समझ में ना आए जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। रचना का रचनाएं, शक्ति का शक्तियां, मेज का मेजे। इसी प्रकार आपका आता है बच्चा का बच्चे, तलवार का तलवारें, ठीक है। खिड़की का खिड़कियां, कथा का कथाएं और भारत का भारतीयों, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आपके हो गए बहुवचन बनाने के कुछ मेथड्स हो गए, ठीक है। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक ही वचन रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम सदा एक वचन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सदा एक वचन। तो आइए ऐसे शब्दों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों के विषय में भी हम जान लेते हैं। तो सदा एक वचन ये चूंकि बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चूंकि ऐसे ही जो ये एक्सेप्शन टाइप के केस होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे शब्दों को हम जरूर याद कर लें, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सदा एक वचन की या सदा बहुवचन की, तो सदा एक वचन जो शब्द होते हैं आपका होता है प्राण, चाकू, दर्शन, दर्शक, समाचार, अश्रु, केश, हस्ताक्षर, दाम, रोम और होश। ये जो सारे आपके शब्द हो गए, ये सारे आपके सारे आपके सदा एक वचन होते हैं। किसी भी परिस्थिति में इनको हम बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है ना। ये आपके एक वचन ही होते हैं और एक वचन के रूप में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके शब्द होते हैं सदा एक वचन। इसके बाद आ जाते हैं सदा बहुवचन, ऐसे शब्द जो हमेशा ही बहुवचन, ये आपके जो मैंने ये शब्द बताया, ये सदा आपके बहुवचन शब्द होते हैं, ये हमेशा बहुवचन के लिए ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये सदा बहुवचन शब्द हैं। प्राण, चाकू, दर्शन, दर्शक, समाचार, अश्रु, केश, बाल, हस्ताक्षर, रोम और होश, ये सदा बहुवचन शब्द हैं, ठीक है। ये हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं। इसके बाद हम आते हैं सदा एक वचन। ऐसे शब्द जो हमेशा ही एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को सदा एक वचन कहते हैं। ऐसे शब्द हैं जैसे जनता, छात्र, यात्री, शिक्षक, अध्यापक। तो ये जो आपके सारे शब्द होगा, ये शब्द हमेशा सदा ही एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी परिस्थिति में इनको बहुवचन बनाना होता है तो इसके अंत में हमें गण शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो गण शब्द का कैसे प्रयोग करना पड़ता है, जैसे अध्यापक है तो अध्यापक गण, ठीक। शिक्षक है तो शिक्षक गण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे दोस्तों ये वर्ड ही आपके लिए काफ़ी है और मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके लिए मैंने करा दिए, ठीक है। और जो आपके बचे हुए होंगे मैं आपको जो मैं अपनी क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा तो उसमें सारा का सारा मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम बात करेंगे जो संज्ञा सर्वनाम का जो अगला विकार होता है कारक, ठीक है। तो कल हम कारक विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कारक जो होता है आपका बहुत पूछा जाता है और जो आपके जो ग्रामर की दृष्टि से कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कल की वीडियो तो बिल्कुल नहीं मिस करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को जो मैंने आज की वीडियो बताई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि जो हमारी ये आज की वीडियो है ये दोस्तों आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, आपके यूपी टेट हो गया या सी टेट हो गया या टीजीटी और पीजीटी वगैरह हो गए, ठीक है। आपके आरओ एआरओ वगैरह एग्ज़ाम हो गए या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपके जो मैं आपका कंटेंट दे रहा हूँ ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे आपको भी इसका लाभ हो सके और दूसरों को भी इसका लाभ हो सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।